नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 8 की पुस्तक हमारी दुनिया, जिसका चैप्टर है ऊर्जा संसाधन, इससे संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसका हम लोग इस पीडीएफ की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान तरीके से इसमें हर बिंदु को उस चैप्टर में जो भी प्रश्न आए हैं उसको ऐड किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करें। तो ऊर्जा संसाधन, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग समझें कि ऊर्जा क्या है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा को हम लोग संसाधन के रूप में समझते हैं। इसका आगे है कि ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत में दो वर्गों में विभाजित किया गया है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि आता है और यह क्षयशील एवं अनवीकरणीय स्रोत कहलाता है। उसके बाद गैर परंपरागत स्रोत में जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस संबंधित है। आगे है कोयला और इसमें यह एक अवसादी चट्टान है जो वनस्पतियों के भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दब जाने से, यानी कि भूकंप की जब स्थिति होती है, अर्थक्वेक होता है, तो उस समय वनस्पतियों के दब जाने से कोयला का निर्माण होता है। भारत में कोयला 24,454 करोड़ टन अवेलेबल है। यानी भारत में कोयला की बात की जाए तो 24,454 करोड़ टन अवेलेबल है। और कार्बन की मात्रा के अनुसार से कोयला को इस प्रकार से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पिट, जो निम्न स्तर का कोयला होता है, इसमें 50% की मात्रा कार्बन की पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है लिग्नाइट, जिसमें 50 से 70% कार्बन होती है। बिटुमिनस, जिसमें 60 से 80% होता है। और चौथा में है एंथ्रासाइड, जिसमें 90% से ऊपर कार्बन की मात्रा होती है। तो सबसे निम्न स्तर का कोयला पीट होता है और उसके बाद सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइड माना जाता है। इसके बाद कोयला उत्पादन में प्रमुख देश हैं, यानी कि वैश्विक स्तर पे देखें तो प्रमुख देश हैं यूएसए, रूस, चीन एवं भारत। और विश्व में प्रथम, यानी कि पहला कोयला उत्पादन क्षेत्र चीन होता है। और उसके बाद भारत की बात करें तो यह 5वां स्थान ग्रहण किए हुए, यानी कि 5वां स्थान पर भारत है। इसके बाद भारत में कोयला का समूह, इसे भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक गोंडवाना समूह के चट्टान से जो प्राप्त हुआ है और दूसरा है टर्शियरी युग के चट्टान से। तो गोंडवाना समूह के चट्टान से 98% पाया जाता है और टर्शरी युग के चट्टान से 2% कोयला ही प्राप्त होता है। और इसका दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियाँ की भ्रंश घाटियों में पाई जाती है, जो कि गोंडवाना कोयला का समूह होता है। और टर्शरी युग में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर और निम्न कोटि का कोयला यह टर्शरी युग का कोयला माना जाता है। इसके बाद आगे हम लोग झारखंड में कोयला का जो स्थान है, कहाँ कहाँ प्रमुख है, तो झारखंड में झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ क्षेत्र इसका है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली और कोरबा कोयला प्राप्त होता है। उड़ीसा में फेमस है तालचर, यहाँ से भी प्राप्त होता है। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज है। उसके बाद आगे मध्य प्रदेश की बात करें तो यह सिंगरौली प्रमुख है। उसके बाद सोतापुर, उमरिया तथा मोहयानी मध्य प्रदेश में यह स्थान है जहाँ से कोयला प्राप्त होता है। महाराष्ट्र की बात करें तो चंदावर्धा, कंपटी एवं वर्दर प्रमुख हैं। भारत में लिग्नाइट समूह का कोयला 50 से 70% जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, उसका क्षेत्र इस प्रकार से तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन, राजस्थान के गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं।
अब पेट्रोलियम की बात कर लें। भारत में पेट्रोलियम पहली बार, उसी बुक से संबंधित है सारी प्रश्न। भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 ईस्वी में पता चला और 1890 ईस्वी में डिगबोई जो कि असम क्षेत्र में है पहली बार तेल मिला। 1959 में संभात की खाड़ी जो कि गुजरात के पास है, यहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त हुआ और 1975 ईस्वी में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला है। भारत के अलावा मध्य पूर्व के देश में, यूएसए में, रूस, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में यह अवेलेबल है। उसके बाद विश्व के तेल उत्पादक देश, तो विश्व के तेल उत्पादक देश में इराक का किरकुर, ईरान का मस्जिद सुलेमान, गुजसारन, करमनशाह, लाली। उसके बाद सऊदी अरब का क्षेत्र देखें तो दमाम, कार्तिक, अबकेक, बुक्का और कुवैत का क्षेत्र यह सुगना के रूप में जाना जाता है। भारत में पेट्रोलियम की बात करें तो असम जो कि असम के अंतर्गत डिगबोई, नहरकरिया, नहरकटिया, हुडरीवन, मोरान, रुद्रसागर, निगर एवं बोरहुल्ला है। उसके बाद असम के साथ साथ आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में और गुजरात में भी इसकी उपलब्धता है। तो गुजरात का स्थान है अंकलेश्वर, कलोल, कसिम्बा, मेहसाना, वकरोला, नवगांव इत्यादि जगहों में पाया जाता है। महाराष्ट्र में पार्श्विक अरब सागर, मुंबई सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है, जो कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान में रखेंगे। सागर सम्राट के रूप में जाना जाता है वह जल मंच। उसके बाद पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में नारीमानन कोविल करप्पम से प्राप्त होता है। राजस्थान में बाड़मेर बेसिन के मंगला क्षेत्र में यह पाया जाता है। भारत में 18 से अधिक तेल शोधनशालाएँ कार्यरत हैं, यानी कि भारत की बात करें तो तेल शोधनशालाएँ की संख्या 18 से अधिक है और बिहार में बरौनी का तेल शोधन केंद्र प्रसिद्ध है। अब प्राकृतिक गैस को हम लोग समझें तो भारत में इसका भंडार 700 अरब टन पाया जाता है। भारत का सबसे लंबा गैस पाइपलाइन हजीरा बीजपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देश में कुल, यानी भारत देश में कुल 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन लगी हुई है। गैस पाइपलाइन की बात करें तो 3340 किलोमीटर तक गैस पाइपलाइन नीस का जाल बिछा हुआ है। उसके बाद त्रिपुरा, राजस्थान, कैबो खाड़ी, बम्बई हाई, तमिलनाडु, एपी और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत, चूँकि यह पहला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 ईस्वी में लगाई गई थी और वह दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम कर्नाटक में है। भारत में प्रमुख नदी घाटी परियोजना, तो इसको भाखड़ा नांगल परियोजना यह प्रमुख है, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित होता है। 225 मीटर ऊंचा है यह और समुद्र तल से 518 मीटर तक है। गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचाई का है। यह भारत की सबसे ऊंची नदी घाटी परियोजना के रूप में भी जानी जाती है। हीराकुंड परियोजना वह महानदी पर है और यह उड़ीसा में अवस्थित है। विश्व की यह सबसे लंबी बांध परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह झारखंड, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। उसके बाद रिहंद परियोजना सोन नदी पर यह बनाई गई है। रिहंद नदी के यूपी, एमपी, सोनभद्र यूपी इससे लाभान्वित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, तेलंगाना, कर्नाटक इत्यादि लाभान्वित है। इसके बाद ताप विद्युत की बात करें तो कोयला, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहा जाता है। इसकी परिभाषा हो गई। देश के प्रमुख, यानी देश में जो प्रमुख है वह एनटीपीसी, कहलगांव,
वह बिहार भागलपुर में है। बरौनी एनटीपीसी बिहार बेगूसराय में। बाढ़ एनटीपीसी पटना जो कि बिहार में है। सिंगरौली सोनभद्र ओरवा जो कि यूपी में अवस्थित है। पतरात बोकारो या झारखंड में। नासिक महाराष्ट्र में। तालचर एनटीपीसी उड़ीसा में। फरक्का वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद हम लोग परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करें। परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत यूरेनियम U-92-238 यानी कि यह इसका परमाणु संख्या और परमाणु भार को दर्शाता है से प्राप्त होता है, जिसका मुख्य अयस्क पिच ब्लेड है। यानी यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड है। भारत में यूरेनियम के विशाल भंडार में राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, झारखंड यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1955 ईस्वी में तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। इसके बाद आगे दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोरा राजस्थान में, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा यूपी में है, काकरापारा गुजरात में, कैंगा कर्नाटक में और कुडनकुलम तूतीकोरिन में जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके बाद आगे सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार से बन रहा था। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यानी कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर गहराई जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि होती है। हिमाचल के मणिकरण भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद लद्दाख के पूगा घाट, मध्य प्रदेश के तातापानी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। पवन ऊर्जा की बात करें तो भारत में इसकी क्षमता 50,000 मेगावाट है, जो कि हवा से इसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। तटीय भागों में पवन ऊर्जा की अच्छी संभावनाएं होती है। गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पवन ऊर्जा लगाया गया है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसकी संभावनाएं अच्छी बन रही है। आगे है ज्वारीय ऊर्जा। तो समुद्रीय ज्वार से पैदा होने वाले ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। देश में 8,000 से 9,000 मेगावाट ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। भारत के तटीय भागों में इसकी असीम संभावनाएं हैं। खंभात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है, जो कि गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी गुजरात, सुंदरबन क्षेत्र वेस्ट बंगाल में है। इसकी यानी कि ज्वारीय ऊर्जाएं की अधिक संभावनाएं बनती है। इसके बाद अभ्यास के लिए यह सब प्रश्न बनाया गया है, जिसका आंसर यहाँ पर सभी का दिया हुआ है। आप इसको पढ़ करके इस प्रश्नों को सही से समझ सकते हैं और आंसर या तो फिर अपने से अपने आप को जांच सकते हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? उसके बाद पवन ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? यह खाली स्थानों को भरने के लिए है। इसका यहाँ पर सभी का दिया हुआ यहाँ पे उत्तर, इसकी सहायता से इसको आप सावधानीपूर्वक पढ़ करके समझ सकते हैं। और यह सही मिलान करने के लिए है, यानी कि मोह पानी, यानी कि यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दूसरा रुद्र सागर, यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद फरक्का, यह ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। फिर तारापुर, यह परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और तातापानी, यह सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का जो हम लोग देखे, वह उपर्युक्त जो भी प्रश्न था उसी से यह आया हुआ है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे, इतनी ही जानकारी लेने के लिए उपस्थित थे। बस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।